2 साल पहले की वो तूफानी, इत्तेफाक और साजिशों वाली रात, समस्तीपुर गांव में ठाकुर सुरेंद्र सिंह की हवेली पर विनोद त्यागी हंगामा कर रहा था। अगर मेरा पैसा नहीं दिया तो मैं तुम्हारे बेटे की करतूत पूरे गांव को बता दूंगा। सागौन के धंधे की आड़ में ये जो लकड़ी की काला बाजारी करता है, उससे गांव वाले भी परेशान हैं। ये ले अपने पैसे और दफा हो जाए यहाँ से। पिताजी, आपने क्या किया? वो एक नंबर का धोखेबाज है, उसे आप पहले भी 5 लाख दे चुके हैं। हम और कोई नया तमाशा नहीं चाहते, इसलिए जो हो रहा है होने दो और अपने काम पर ध्यान दो। इस विनोद को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। कल्लू, चल मेरे साथ। जी मालिक। और तभी हरीलाल के खेत के पास ज्योति अपनी सहेलियों के साथ बैलगाड़ी से वापस आ रही थी। मीना, गाड़ी रुकवाओ, हमें उल्टी सी आ रही है। हम उस खेत के पास रुकते हैं, तुम जल्दी से हो आना। उन्होंने कीरत के खेत के पास बैलगाड़ी रोकी और ज्योति नीचे उतरी। वो बैलगाड़ी से दूर खेत के पास चली गई। चलाओ गाड़ी। ये सब किशन चंद की सोची समझी साजिश का हिस्सा था। अरे कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़ के? रुको। मीना पहले ही उसके खाने में कुछ मिला चुकी थी। वो दवा अब अपना असर दिखा रही थी। मुझे चक्कर आ रहा है। ये लोग कहाँ चले गए? और किस्मत का खेल देखिए, बेखबर विनोद त्यागी भी उसी वक्त कीरत सिंह के खेत के बगल से गुजर रहा था। पीछे से आते चंदन और कल्लू ने उसे वहीं दबोच लिया। क्यों बे, बहुत चर्बी चढ़ गई है तुझे? तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तुझे सबक सिखाने आए हैं। चुपचाप वो पैसे मेरे हवाले कर दे। नहीं, ये मेरे पैसे हैं जो तेरे बाप ने मुझे देने का वादा किया था। मैं ये नहीं दूंगा। ये ऐसे नहीं मानेगा मालिक, इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। इसका काम तमाम कर दो कल्लू। ज्योति खेत के बगल में छिपकर ये सब होते हुए देख रही थी। हरामखोर अन्नदाता के साथ धोखा करता है। हे भगवान, ये तो इसकी जान ही ले रहे हैं। विनोद को मारने के बाद चंदन और कल्लू ने वहीं उसकी लाश दफना दी। मदन सिंह अक्सर रात में कीरत के यहाँ दारू पीने आया करता था। उस रात भी वो उसी समय वहां पहुंचा। क्या चल रहा है? आसपास के ठेकों पर कहीं दारू नहीं। इतनी रात को तो अब बस कीरत से ही उम्मीद है। तभी उसे एक औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। मदन सिंह ने उस आवाज का पीछा किया तो ज्योति को वहां पेड़ के नीचे बैठा पाया। ज्योति, तुम यहाँ? अब तक वो नशीली दवा अपना काम पूरा कर चुकी थी। ज्योति को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मदन सिंह, तुम वो लोग मुझे छोड़ गए। खून, वहाँ किसी का खून, उसे मारकर दफना दिया। खून? किसका खून? होश में तो हो? इतनी रात को कीरत के खेत में ये क्या कर रही है? ये अपने पूरे होश में तो नहीं लग रही है। ऐसा मौका दोबारा शायद ना मिले। अच्छा, इधर आओ। ये क्या कर रहा है? मुझसे दूर रहिए, वरना मैं चिल्लाऊंगी। जितना चिल्लाना है चिल्लाओ, यहाँ तुम्हारी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। बचाओ! कोई है? खुद को जैसे तैसे संभालते हुए ज्योति उसे धक्का देकर भागी। तभी उसे खेत पर कीरत बैठा हुआ मिल गया। सुनिए, मेरी मदद कीजिए। वो दुष्ट मेरे पीछे पड़ा है। कीरत तो नशे में धुत था, वो क्या उसकी मदद करता। कहानी जारी रहेगी।